हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप। और सब अपने अपने घरों में दीपावली की ढेर सारी तैयारियां कर रहे होंगे। दीपावली आपके लिए बहुत शुभ हो, बहुत वैभव लेकर आए और बहुत सारी खुशियां आपको मिले। और आज मैं आपके लेकर आई हूँ जियो का हॉल, जियो का बनारसी साड़ी हॉल जो मैंने वियर कर रखी है अभी साड़ी। ये मैंने बनारसी साड़ी जो मैंने की, आपको शायद दिख रही हो पूरी। ये साड़ी मैंने एजियो से मंगवाई थी और 3 साड़ियाँ मैंने मंगवाई थी, 2 आ चुकी है, एक अभी आई नहीं। लेकिन मुझे कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं आई, इसका स्टफ मुझे पसंद नहीं आया। इसका ये पल्लू है जिसकी जरी और बिल्कुल मतलब कि थर्ड क्लास लग रही है। इसका प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि कितना प्राइस है। समथिंग 800-900 रुपये की होगी। इसका स्टफ जो है बहुत ही हल्का, और मुझे तो पता ही नहीं स्टफ को क्या कहते हैं, क्योंकि ऐसे स्टफ की साड़ियाँ मैंने आज तक ली नहीं है। पीछे से इसका रेशमी, ये जो जरी नहीं है, ये रेशमी धागा है, बहुत सॉफ्ट है। अगर स्टफ स्टफ से किसी को प्रॉब्लम नहीं हो तब तो ये साड़ी बहुत अच्छी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, लुक वाइज साड़ी का लुक बहुत अच्छा आता है पहनने के बाद। अगर किसी को स्टफ का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता तो लुक वाइज साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। पहनने के बाद बहुत लाइट वेट है, क्योंकि इसका स्टफ ही इतना हल्का है। इसकी डिटेलिंग जो की गई है साड़ी की, जो प्रिंट है वो बहुत अच्छा। ये प्रिंट नहीं है वैसे, रेशमी धागे का काम है, और ये बहुत अच्छा किया गया है, बहुत सफाई से किया गया है। इसको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको, बहुत सी सफाई से किया गया है इसके काम को। आज तक कभी ऑनलाइन साड़ी परचेज नहीं की थी, पहली बार मैंने रिस्क लेने की कोशिश करी। मैं वैसे ऑफलाइन ही साड़ियाँ खरीदती हूँ, कभी ऑनलाइन परचेजिंग मैं बहुत कम करती हूँ साड़ियों की, क्योंकि मुझे जब तक मैं पहनकर और स्टफ को ना देखूँ, मुझे मेरे लिए स्टफ बहुत मायने रखता है कि स्टफ कैसा है साड़ी का। अगर साड़ी का स्टफ अच्छा ना हो तो मैं नहीं लेती। रेट वाइज अगर 100-200 का फर्क पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि साड़ियाँ, ये जो बनारसी साड़ियाँ होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, इनकी कभी रिवाज नहीं जाती। ये आप 10 साल भी संभाल के रखो तो भी ये साड़ियाँ चलती रहती है। तो इसमें इसका ये भी नहीं है कि इसका कलर का रिवाज चला गया या इसका ये अभी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको स्टफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है तब ये साड़ी आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अदरवाइज मेरे लिए साड़ी 10 10 में से मैं इसको 6 नंबर दूंगी रेट वाइज, क्योंकि स्टफ जो मॉडल ने जो पहना है, कलर वाइज तो बिल्कुल सेम था, ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा था जैसे पहनी हुई। तो मेरे ऊपर भी देखो कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन ये जितनी सुंदर लग रही है उतना स्टफ नहीं है। है बिल्कुल सॉफ्ट, लेकिन जैसे एक बार ऐसे करो तो इस कपड़े में पता नहीं कैसी कैसी सिलवटें पड़ जाती है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मेरे लिए इस साड़ी को परचेज करना नो, इसलिए मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ। अगर आपको लेना लेना हो तो एजियो पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज ये साड़ी रेट के हिसाब से ठीक ठाक है। दूसरी साड़ी मैंने ये मंगवाई थी रेड कलर की, क्योंकि बनारसी रेड कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सर्दियाँ आते ही, जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं, मुझे रेड कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो जाता है, क्योंकि सर्दियों का मीठा मीठा मौसम होता है और चटकीले भटकीले कलर जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं बहुत निराश हो गई, क्योंकि दीपावली का वीडियो तब मैं पोस्ट नहीं कर पाई, तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो अभी मैं इसको पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरा मूड बिल्कुल ही ऑफ हो गया कि ये ऐसे आवाज़ कर रही थी। मुझे आवाज़ करने वाली साड़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और रेड वाली का तो स्टफ़ इतना घटिया स्टफ़ था, इतना घटिया, जैसे हमारे होते ना वो थैले होते हैं, थैलों के जो सर सर के वाले थे वैसे। ये देखिए, ये मैंने वियर की थी। वियर करने के बाद तो ये ठीक लग रही थी, क्योंकि प्रिंट वाइज और वैसे ही लुक वाइज अच्छी है साड़ी, लेकिन स्टफ़ इसका बहुत ही ख़राब है और इसमें कोई जरी का काम नहीं है, ये सिर्फ रेशमी रेशमी धागा सा है। दूसरी साड़ी ये है जो मैंने रेड कलर की परचेज करी थी। उसी की तरह सेम इसका भी बॉर्डर वैसा ही है, क्योंकि सर्दी जैसे आ रही है, त्योहारों का मौसम आ रहा है। तो मैंने वैसे तो करवा चौथ के लिए मैंने ये मंगवाई थी, लेकिन करवा चौथ पर ये आ नहीं इसकी, तो मैंने रेड कलर का सूट वेयर किया था, आपने देखा होगा। तो ये रेड कलर की मैंने उसी के लिए मंगवाई थी। और मैरून जो थी वो मैंने दीपावली पे पहनने के लिए मंगवाई थी, क्योंकि सर्दियों में मुझे बनारसी पैटर्न जो होता है वो बहुत पसंद आता है। मर्जेंटा रेड और मैरून कलर बहुत ज़्यादा खिलते हैं सर्दियों में, इसलिए मैंने ये कलर चूज किए थे, ताकि बाद में अगर कोई शादियाँ भी हो तो वो काम आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें।
तो मैंने ये सब कुछ मंगाया था, लेकिन मेरा मूड इनको देख के इतना ऑफ हो गया, तो आप सोच नहीं सकते। अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मुझे दीपावली पर क्या वियर करना पड़ेगा। तो ये इसका तो कपड़ा मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे प्लास्टिक पहन रखा मैंने, एकदम लाइट वेट बिल्कुल भी। इसमें अगर पानी भी डाल दो तो शायद इसमें पानी बाहर नहीं आएगा। लुक वाइज तो ये बहुत अच्छी लगती है। ये रिच इसका पल्लू है बहुत, लेकिन ये जरी नहीं है, ये रेशम का काम है। दोनों तरफ से बिल्कुल सॉफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं है पहनने में, ना ये चुभती है ना कुछ और है। बॉर्डर इसका बहुत है। लुक वाइज इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत सुंदर है, बिल्कुल बारीक तरीके से किया गया है। लेकिन स्टफ़ के मामले में मैं इसको नंबर दूंगी 10 में से 2। और ये जो इन्होंने कारीगरी की है जो है लोकल, लेकिन ये बहुत करी है, ये बहुत अच्छी की है। लेकिन ये जितनी कैमरे में अच्छी दिख रही है उतनी मुझे सामने से देख के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। लुक वाइज पहनने में, फोटो शूट करानी हो या वैसे पहनने में, ये बहुत अच्छी लग रही है। आप देखिए इसका रेट भी उसी की तरह है 850-900 रुपये। लेकिन 850-900 में भी ये साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं है। इससे तो अच्छा होता है इसको जॉर्जेट पे दे देते, जो कि 300-400 रुपये की साड़ी आती है उसमें, तो अभी शायद ये अच्छी लगती। लेकिन अभी तो ये मुझे हमारी भाषा में बोलो तो ये पल्लड़ सा लग रहा है, जिसको आप पन्नी बोलते हो, कोई आप इसको त्रिपाल बोलते हो, जैसे उस तरह लग रहा है। ये आवाज़ कर रही है। मुझे ऐसे कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आते जो आवाज़ करते रहते हैं ऐसे सर सर की। सांस किसी के पास में से गुजरो तो भी शर्मिंदगी से महसूस होती है। कपड़े भी बजते हैं जैसे उस तरह का पैटर्न है, सुन 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 करता है ये। तो बिल्कुल ही इसकी रोस्ट क्वालिटी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर वीडियोज़ फ़ोटो शूट करानी हो तब आप इसको मंगा सकते हैं, क्योंकि इतने में कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। लेकिन अदरवाइज आप पहनने के लिए मंगा रहे हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। किसी को कपड़े की पहचान ना हो वहाँ अगर पहन के जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 लोग आपसे पूछे कि ये कहाँ से मंगाई है तब बहुत शर्मिंदगी वाली बात सी हो जाती है। वैसे उस तरह की साड़ी है, लेकिन फिर भी आप मंगवाना चाहते हो तो आप एजियो से मंगवा सकते हैं। वहाँ पर इससे भी बहुत अच्छी अच्छी साड़ी है। मैंने पहली बार मंगवाई थी तो मुझे नहीं आइडिया था कि ऐसी आएगी, वरना मैं कभी नहीं मंगाती, मैं ऑफलाइन ही साड़ियाँ लेती हूँ, वो मुझे ज़्यादा पसंद आती है। पहनने के बाद तो बहुत अच्छा लुक आता है इसका। तो गाइज मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।